जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका पर्सनल ईयर 3 है तो ये साल आपके लिए कैसा जाएगा। आपके लिए, हाँ, हर उस इंसान के लिए नहीं जिसका पर्सनल ईयर 3 है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनका पर्सनल ईयर 3 निकल कर आएगा। तो आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये साल कैसा जाएगा। जैसे मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि मैं जितना ज्यादा पर्सनलाइज्ड आपको सलाह दे पाऊं उतना दे दूं। तो ये साल जो पर्सनल ईयर 3 है ये आपके लिए कैसा जाएगा। पर्सनल ईयर 3 कैसे निकालेंगे आप। जैसे कि मान लीजिए आप कोई इंसान 3 सितंबर 1983 में पैदा हुआ है, तो यहां पर पर्सनल ईयर निकालने के लिए क्या करना होगा। 3 + 9 + 2025 जो साल अभी ये है ना, उसको प्लस करना होगा। तो 3 + 9 + 2 + 2 + 5 = सम टोटल मिलाकर सिंगल डिजिट में कर लिया तो 3 ही बचेगा। ठीक है, तो 3 बचा, तो ये पर्सनल ईयर 3 हो गया। अब पर्सनल ईयर 3, ये पर्सनल ईयर 3 कैसा जाने वाला है। पर्सनल ईयर 3 का मतलब क्या हुआ, जुपिटर का साल। अनडाउटेड सी बात है, आपको भी पता है, आप इतना YouTube वीडियोस देखते हो, तो जुपिटर का साल है। जुपिटर का साल है, इसका मतलब आपके लिए आपका ज्ञान बढ़ाएगा, आपको ज्ञान देने के लिए आया है। वैसे भी जुपिटर आपका पर्सनल ईयर 3 है, तो इसका मतलब आपके लिए साल लकी होने वाला है। जुपिटर हमारे लक का फैक्टर है, हमारे भाग्य का कारक है। लेकिन मैंने फिर बोला ना, करोड़ों लोग हैं जिनका पर्सनल ईयर 3 है, लेकिन आपके लिए, स्पेसिफिकली आपके लिए कैसा होने वाला है आप बहुत इजीली पता कर सकते हो। तो अगर आप गूगल पर डालेंगे कि आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन सारे प्लैनेट्स कितने डिग्री पर थे, तो आपके सामने इजीली आ जाएगा। तो आप सिंपली देख लीजिए कि आपका जुपिटर जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन जुपिटर आपके बाकी प्लैनेट्स में से सबसे ज्यादा नजदीक किसके बैठा था। तो सिंपली आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका ये साल कैसा जाएगा। जुपिटर अगर आपके सूर्य के नजदीक सबसे ज्यादा बैठा था, तो ये वाला साल ना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये लिटरली में, मतलब ये आपके लिए सीरियसली में इट्स अ ईयर ऑफ गोल्ड फॉर यू। जो चाहेंगे वो आप आराम से कर पाएंगे। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी अभी तक वो खत्म हो जाएंगी। नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, आपको लोग जानेंगे। आपका जो भी एक होता है ना, एक डिजायर था, लॉन्ग अवेटेड डिजायर, वो इस साल में पूरा हो जाएगा। एंड दैट इज फॉर द श्योर। बहुत सारी इंसाइट्स ऐसी मिलेंगी जो आगे आने वाले 7-8 सालों के लिए काम आएंगी। तो ये जो साल है ना, इसमें बहुत ध्यान से देखना कि किस तरह से, कैसे, क्या चीज हमें प्रकृति बताना चाह रही है, क्योंकि ये साल ना आपको बहुत सारी इंसाइट्स देकर जाएगा। बहुत वैल्यूएबल ईयर है आपके लिए। अनडाउटेड सी बात है, आपका लक तो आपका फेवर करेगा ही करेगा, लेकिन साथ साथ आपको यहां पर जो सीख मिलेंगी वो आपके आने वाले 8-9 सालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगर आपका जुपिटर का डिग्री वीनस के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो वीनस के बहुत ज्यादा नजदीक है, इतना समझ लो ये साल ना पैसा इकट्ठा करो, क्योंकि ये साल पैसा इकट्ठा करने वाला है। आप जिस चीज में हाथ डालोगे उस चीज में पैसा मिलेगा, जिस चीज में हाथ डालोगे उस चीज में पैसा मिलेगा। जो काम आपने सोचा होगा यार इससे 2 रुपए बचेंगे, उससे आपको 4 रुपए बचेंगे। लिटरली में, मतलब लिख कर रख लेना, अगर आपका जुपिटर का डिग्री वीनस की डिग्री के बहुत क्लोज है और आपका ये पर्सनल ईयर 3 है, तो ये वाला साल पैसे बटोरने का साल है। जस्ट गो अहेड। अगर आप सोच रहे हो शादी करने का, तो ये साल आप शादी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई जीवन में होना चाहिए जो जिससे कि साथ हम कनेक्ट कर पाए, तो ये साल वो साल है जहां पर आपको, अगर आप शादी नहीं करना चाहते, आप सिंपली चाहते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ हम अपने चीजें शेयर कर पाए, तो ये साल बहुत अच्छा है। आपको मिलेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। शादी करना है तो बहुत अच्छा साल है, अनडाउटेड सी बात है। नई गाड़ी लेनी है, नया घर प्लान कर रहे हो, इट्स अ गुड ईयर, गो अहेड और हो जाएगा। जुपिटर वीनस की डिग्री क्लोज है तो। उसके बाद बात करते हैं, अगर जुपिटर के साथ सैटर्न है, बहुत अच्छा साल है बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए। जो भी काम आप कर रहे हो, आपको प्रमोशन चाहिए अपने बिजनेस में, गो अहेड। आपको अपना बिजनेस को लार्ज स्केल पर फैलाना है, बड़े स्केल पर फैलाना है। आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हो, उसको लार्ज स्केल पर फैलाना है, जस्ट गो अहेड। ग्रीन सिग्नल है सबके लिए। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल ईयर 3 है और आपका जुपिटर सैटर्न के बहुत क्लोज डिग्री में बैठा है। इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर यू, नो वरीज, जस्ट गो अहेड, अ ग्रीन सिग्नल।
कामकाज में आपको ईश्वरीय सहायता मिलेगी। जैसे हम कहते हैं ना, कई बार हम कुछ काम करना चाह रहे होते हैं लेकिन बार बार अटक रहे होते हैं, हमको लगता है पता नहीं क्यों अटक रहे हैं, लेकिन इस साल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई और, आपने एक कदम रखा और आप 10 कदम आगे बढ़ गए अपने काम में, अपने कामकाज में, है ना। तो उस तरह की ईश्वरीय कृपा इस साल रहेगी, तो अपने कामकाज की तरफ से तो निश्चिंत हो जाइए। इट्स अ गुड ईयर फॉर योर वर्क। उसके बाद अगर बात करूं तो जुपिटर अगर आपके बहुत क्लोज बैठा है मरकरी के, तो इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर स्टूडेंट्स। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी ऐसी एग्जाम, मतलब अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में उनका भाग्य का सहारा मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए एक वेरी लकी ईयर। या फिर अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है, या अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आप ब्रोकर का काम कर रहे हैं या नेगोशिएटर का काम कर रहे हैं, या छोटे लेवल पर अगर आपका बिजनेस है, तो ये साल आपको बहुत ही ज्यादा तरक्की देगा। ये छोटे लेवल का बिजनेस बड़े लेवल का बनाने का बहुत ही सुंदर साल है आपके लिए 2025। ठीक है। अगर जुपिटर राहु के साथ कनेक्ट होकर बैठा है, मतलब जुपिटर और राहु दोनों क्लोजली लिंक्ड है, तो यहां पर प्लीज थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि यहां पर ना गलत डिसीजन लेने के योग बनेंगे। आपको कोई ऐसा दिखाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज बहुत फायदेमंद है, बहुत इससे बहुत बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होगा, अरे 1 का 100 बन जाएगा, कुछ ऐसा होगा, और वो बिल्कुल झूठ बोल रहा होगा, वो बिल्कुल गलत बोल रहा होगा। आपके पास गलत इंफॉर्मेशन आएंगी, गलत न्यूज आएंगी आपके पास, आप खुद ही अपने डिसीजन पर रिग्रेट करोगे। तो इस साल आपके लिए सबसे बड़ी सलाह यह है कि कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी बहुत ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो कि आप बाद में जिसको बोलो कि अरे यार इतना पैसा फंसा दिया, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने फंसा दी। नहीं, वो नहीं करना है। तो यहां पर कोशिश करें कि अगर आप किसी से पूछ सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, कोई भी आपका मेंटोर है, तो आप उससे बात कर लें कि भाई ये मैं काम करूं कि ना करूं, क्योंकि आपका तो जुपिटर राहु कंजंक्ट है और आपका पर्सनल ईयर 3 चल रहा है। तो आप अपने डिसीजन से ज्यादा भरोसा उस व्यक्ति के डिसीजन पर करें जिसको आप अपना मेंटोर मानते हैं। दुनिया में वो कोई भी हो सकता है, तो जिसको आप अपना मेंटोर मानते हैं, जिसके लिए आपके दिमाग में है कि हाँ ये व्यक्ति मुझे सलाह सही देगा कुछ, तो एक बार थोड़ा ध्यान दें। मतलब क्योंकि ये जो साल है ना, यहां पर आपको झूठी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, आपको लुभावने वो आएंगे बहुत, जिनको जैसे ना टेम्पटिंग ऑफर्स आएंगे, तो टेम्पटिंग ऑफर्स को थोड़ा सा होल्ड करें। इस साल एकदम से कूदने वाला साल नहीं है। ठीक है। अगर जुपिटर केतु है, यहां पर जुपिटर केतु है, तो कुछ चीज ऐसी हो सकती है जहां पर आपको कहते हैं ना, इस साल ना भागना मत किसी चीज के पीछे, क्योंकि जितना आप जिस चीज के पीछे भागोगे ना, वो चीज उतनी ही आपसे दूर जाएगी। तो यहां पर ये सोचना कि भाई ठीक है, कोई चीज है आप चाह रहे हो, समय होगा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप किसी चीज के पीछे भागे ना जबरदस्ती में, नहीं मिलेगी। इस साल सिर्फ फोकस करना अपने काम पर, जो ईश्वर ने आपको काम सौंपा हुआ है उसके ऊपर फोकस करना। कुछ चीज के लिए बहुत ज्यादा क्रेव नहीं करना, क्योंकि जो चीज के लिए आप बहुत क्रेव करोगे ना, वो कतई नहीं मिलेगी, ये श्योर है। जिस चीज के लिए आप बहुत क्रेव करोगे वो नहीं मिलेगी, जिस चीज के बारे में आप सोचना छोड़ दोगे वो तुरंत आपके हाथ में आ जाएगी। और कोशिश कीजिए कि एक डायरी बनाइए, यहां पर ये साल बहुत बढ़िया हो सकता है आपके लिए। अगर आपने जो भी चीज आपको चाहिए, आपने उसको बस लिखकर छोड़ दिया और भूल गए, आपने लिखकर छोड़ दिया और भूल गए अगर उस चीज को, आपकी वो चीज पूरी हो जाएगी। लेकिन भूलना पड़ेगा, उस चीज को भूलना पड़ेगा जो चाहिए, क्योंकि जुपिटर केतु का कंजंक्शन है, पर्सनल ईयर 3 है आपका। तो कोशिश कीजिए, अगर हो सके, पॉसिबल हो सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा ये पॉसिबल, तो अपने हाथ में लहसुन या अबंडेंस पहनिए। और जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन जिनका था, उनको गोमेथिस ब्रेसलेट बहुत अच्छा सूट करेगा, आपको गलत डिसीजंस लेने से बचाएगा। ठीक है ना। तो गोमेथिस पहनिए, और जिनका जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है वो लहसुन या अबंडेंस पहनिए। ठीक है ना। चलिए जी, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। फिर मिलती हूँ मैं आपसे।